जय हिंद दोस्तों, फैंटेसी एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका बेहद स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्थ स्कॉचर्स और सिडनी थंडर्स के बीच में होने वाले बिग बैश लीग के 29वें नंबर के मैच की। बट इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं कम से कम वो ये देख लें कि वो जिसकी प्रेडिक्शन अब देखने वाले हैं उसकी टीम कैसी होती है। तो कल बीबीएल के मैच में जो मैंने आपको टीम दी थी, आप देख सकते हो वेबस्टर हमारे कैप्टन थे। वाइस कैप्टन भले ही मेरे नहीं चले अकील हुसैन, लेकिन बाकी के जो प्लेयर थे यानी कि शॉन मार्श हो गए, इसके बाद विल साउदरलैंड हो गए, इसके बाद केन रिचर्डसन, ल्यूक वुड और नथन कल्टरनाइल। लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी विनिंग जो मुझे कराई है ना, वो कराई है टी रॉजर्स ने, जिनको बहुत कम लोग अपनी टीम में लेकर गए लेकिन मैं लेकर गया, और सबसे ज्यादा विकेट टेकर बॉलर कल का यही था। तो ये मेरी टीम में था। अब इसने विनिंग कैसे करी आप देख सकते हैं। जितने भी यहां पर मैंने कॉन्टेस्ट लगाए थे, सारे के सारे कॉन्टेस्टों में सिर्फ नंबर 1 रैंक है, किसी में भी मैं नहीं हारा हूं, क्योंकि टॉम रॉजर्स मेरी टीम में था और मेरे किसी भी अपोनेंट की टीम में टॉम रॉजर्स नहीं था। साथ ही साथ 81,000 रुपए की कमाई बहुत आसानी से क्यों करी, क्योंकि एक प्लेयर ऐसा निकल गया, भले ही मेरा वाइस कैप्टन नहीं चला उस एक प्लेयर ने ही मेरे को सारे के सारे कॉन्टेस्ट विन करा दिए। तो अगर आप भी ऐसी टीम से खेलना चाहते हैं, आप भी ऐसे विनिंग करना चाहते हैं ना, तो आप कर सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। कैसे होगा, सब्सक्राइब का बटन दबाओ, सब्सक्राइब हो जाएगा, फ्री में होता है, कोई पैसा थोड़ी लगेगा। लेकिन बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, वरना वीडियो के नोटिफिकेशन ही नहीं आएंगे, पता ही नहीं लगेगा कि मैंने इंडिया की वीडियो कब डाल दी है ना। तो एक तो ये काम करके रख लो। अब अगला काम जो आपको करना है सबसे ज्यादा जरूरी, वो क्या करना है, जो फाइनल टीम यानी कि जिस टीम से मैं विनिंग करता हूं, जिस टीम से सारे हेड टू हेड क्रैक करता हूं, हेड टू हेड की अलग और ग्रैंड लीग की अलग, दोनों की दोनों टीमें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता हूं। बट रुको एक सेकंड, कहीं ऐसा मत कर लेना कि आप फौरन जाके टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लो फैंटेसी एस्ट्रो और किसी गलत चैनल पे जाके जुड़ जाओ। ये गलती मत करना। क्या करना क्या है, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि मेरे नाम के बहुत सारे फ्रॉड चैनल चल रहे हैं, बहुत सारे फेक चैनल हैं, हो सकता है वो आपसे पैसे मांग ले, आपका पैसा लेके भाग जाए। तो आपको उन चैनल्स पे नहीं जाना है। अगर मेरे साथ वाकई में जुड़ना चाहते हो ना, तो इस लिंक पर अभी के अभी क्लिक कर लो। आपसे यहां कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा, आपको फ्री में हेड टू हेड की टीम भी मिलेगी, ग्रैंड लीग की टीम भी मिलेगी, और हर मैच की विनिंग टीम आपको प्रेडिक्शन यहां पर मिलेगी। दूसरी बात, अभी अभी आपने देखा, जिस एप्लीकेशन पर आपने देखा कि मेरी बहुत ही आसानी से मैंने सारे के सारे हेड टू हेड क्लीनशिप कर लिए, और 81,399 रुपए की बहुत ही आसानी से मैंने कमाई कर ली। क्योंकि यहां पर कंपटीशन इतना कम है कि यहां पर थोड़ी सी भी आपकी टीम अगर अच्छी हुई ना, तो आप पक्का सारे कॉन्टेस्ट विन करके ले जाओगे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन कम है। वहीं जब आप बड़ी एप्लीकेशन पर खेलते हो, यानी कि ड्रीम 11 खेलते हो, माई 11 सर्किल खेलते हो, विजन 11 खेलते हो, यहां पर आप कितनी ही अच्छी टीम क्यों ना बना लो, लेकिन आप हार जाते हो। तो यही लॉजिक है, यही फंडा है जीतने का, है ना। बड़ी एप्लीकेशन पर कभी भी बड़ी जीत नहीं होती है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा होता है। छोटी एप्लीकेशन पर ट्रैफिक कम होता है, यहां पर जीत बहुत आसानी से हो जाती है। तो जिस दिन इस फंडे को समझ जाओगे ना, आप भी मेरी तरह रोज हर मैच से 50-80 हजार रुपए कमाने लग जाओगे। तो चलिए अब बात करते हैं आज के मैच की, जो कि होने वाला है पर्थ स्कॉचर्स और सिडनी थंडर के बीच में। तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे टाइमिंग की। तो आज ही दोपहर को ठीक 3:45 पर यह मैच खेला जाएगा। तो बात करेंगे यहां पर अब पिच रिपोर्ट की, क्योंकि देखो मैं हमेशा आपको बताता हूं, किसी भी मैच की टीम बनाने से पहले ग्राउंड इंफॉर्मेशन होना आपके पास सबसे ज्यादा जरूरी है। बिना उसके आप अच्छी टीम नहीं बना सकते। अब कहने को अगर ऑफिशियल रिपोर्ट यहां पर हम देखें तो कहने को बैटिंग फ्रेंडली पिच है, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, इसी पिच पर जो इससे पहले बिग बैश लीग के मैचेस हुए हैं, ये देखो अभी मैं आपको दिखाता हूं, इस वेन्यू पर हुए बीबीएल में मैच, ठीक है। इनका आप जरा एक बार स्कोर देखो, 135, 133, 155 और इसके बाद यहां पर 146। यानी कि आप देख रहे हो कि राउंड ऑफ में जो स्कोर जा रहा है ना, वो 150 से कम ही जा रहा है। तो इसका कहने का सीधा सा मतलब क्या है, सीधा सा कहने का मतलब यह है कि रन बहुत ज्यादा आज के मैच में आपको बनते हुए नहीं दिखेंगे। भले ही यहां पर बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं, गिल्क्स हैं, यहां पर आपके डुप्लेसी हैं, यहां पर आपके ओलिवर डेविस हैं, यहां पर आपके जेविंसी हैं, बट आपको ज्यादा स्कोर यहां पर बनता हुआ नहीं मिलेगा। तो कितना स्कोर बनेगा, 150 से लेकर 160 के बीच में। अब बात कर लेंगे सबसे पहले टीम न्यूज की। तो हेड टू हेड की अगर बात करूं तो दोनों टीमों ने एक दूसरे को 7 और 8 बार हराया है, यानी कि दोनों टीमें जो है ना एक दूसरे को कांटे की टक्कर देती हैं। तो आज का मैच आपको एक तरफा बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा, कांटे की टक्कर देखने को आपको मिल सकती है। वही बात करूंगा रिसेंट मैच परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले अगर मैं पर्थ स्कॉचर की बात करूं तो लास्ट के 5 में से 4 मैच जीत कर आई है। वही थंडर की अगर बात करूं तो लास्ट के 5 में से 3 मैच जीत कर आई है। तो मैंने आपको बोला ना कि
बिल्कुल कांटे की टक्कर आपको आज के मैच में देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे यहाँ पर पॉसिबल 11 की, तो फिलहाल तो यहाँ पर आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। एडम लेथ और डुप्लेसी ही ओपनिंग करेंगे। कैमरॉन बेनक्रॉफ्ट जो कि आपको पता है अभी भी स्क्वाड में ऐड हो चुके हैं, आज का मैच आपको खेलते हुए पक्का से मिलेंगे। देन जे इंग्लिश मिलेंगे, ए टर्नर मिलेंगे, ए हार्डी मिलेंगे, निक होप्सन मिलेंगे, जे रिचर्डसन, एंड्रू टाई, बेरेंडरॉफ और पीटर होड्सग्लू। इनमें फिलहाल अभी तक कोई भी चेंज होने की संभावना नहीं है, और अगर कुछ ऐसा होता भी है तो मेरे टेलीग्राम से जुड़े रहना, वहां पर आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं दे दूंगा। बात करूंगा अब यहां पर मैं थंडर से स्क्वाड की, तो एलेक्स हेल्स, मैथ्यू गिलिक्स आपको ओपनिंग करते हुए मिलेंगे। देन रिले रोसो आएंगे, ओलिवर डेविस हैं, डैनियल सैम्स हैं, एलेक्स रॉस हैं, बेन कटिंग जो कि अभी अभी स्क्वाड में ऐड हुए हैं, लास्ट मैच में ही 2 विकेट भी लेकर गए हैं। मैक एंट्रियो जिन्होंने लास्ट मैच में 4 विकेट लिए हैं, ये भी आपको मिलेंगे। क्रिस ग्रीन जो कि हर मैच में एक आधा विकेट लेते हैं वरना नहीं लेते हैं। इसके बाद उस्मान कादिर है, एक आधा विकेट ये भी दे सकते हैं। ब्रेंडो कोड एक आधा विकेट ये भी दे सकते हैं। तो ये स्क्वाड आपको मिलेगा थंडर से। अब बात करेंगे यहाँ पर हम प्लेयर वाइज एनालिसिस की, यानी कि जो 22 खिलाड़ी आज ग्राउंड पर खेलेंगे उनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो भाई इस वाले सेक्शन को ना बहुत केयरफुली देखना और पूरा देखना बिना स्किप किए। सबसे पहले यहां पर बात करेंगे विकेट कीपर कैटेगरी की। जो 2 प्लेयर आपको मिलेंगे ना, यानी कि जोश इंग्लिश आपको मिलेंगे, मैथ्यू गिल्स आपको यहां पर मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं दोनों की ही फॉर्म इस बीबीएल में बहुत अच्छी चल रही है। माना कि 2 मैच में 19-19 रन का स्कोर किया, लेकिन इसी सीरीज में 47, 74 और 62 रन का भी स्कोर किया है। वहीं बात करूंगा गिल्स की, शुरुआती दौर में नहीं चल रहे थे, बट सडन जब इनका बल्ला चलना स्टार्ट हुआ तो 56, 37, 33 जैसा स्कोर भी इन्होंने किया। क्यों? क्योंकि भैया ओपनिंग पर आने वाले बल्लेबाज है, एक्सपीरियंस्ड है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 33 मैच में 571 रन है, 20 का एवरेज है, 93 का हाईएस्ट है। बल्ला चलता है तो फिर अच्छा चलता है, 30-35 रन ये बना के आपको दे देता है। तो यहां पर अगर आप स्मॉल लीग की बात करेंगे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, वैसे तो दोनों ही विकेट कीपर अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी टीम में जगह नहीं हो पा रही या आपको बैट्समैन और बॉलर और ऑलराउंडर ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं पिक करने, तो आप फिर उस कंडीशन में मैथ्यू गिलिक्स को ड्रॉप कर देना। वैसे फिलहाल बताऊं तो दोनों ही प्लेयर अच्छे हैं स्मॉल लीग के लिए, किसी को ड्रॉप करने का मन नहीं हो रहा। बैट्समैन कैटेगरी की बात करेंगे सबसे पहले पर स्कॉचर्स से। यहां पर आपको काफ़ी सारे बैट्समैन मिलेंगे। एडम लेथ आपको मिल जाएंगे, डुप्लेसी आपको मिल जाएंगे, बेनक्रॉफ्ट आपको मिल जाएंगे, एक टर्नर आपको मिलेंगे और निक होप्सन आपको मिलेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं स्मॉल लीग में ड्रॉप किसको करना है। यहां पर सबसे पहले निक होप्सन को ड्रॉप कर दो, बहुत नीचे बैटिंग आती है, बैटिंग आएगी ही नहीं, ये मैं आपको पक्का से लिख के दे रहा हूं। इसके बाद बात करूंगा मैं यहां पर एडम लिथ की। एडम लिथ का मैं इंतजार पूरी सीरीज में करता रहा, तब जाकर बंदा एक मैच में चला, लेकिन इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि हमें दिख गया कि उसकी फॉर्म कैसी चल रही है। अगर 7 मैचों में से एक मैच में कोई चल भी जाता है तो वो हमारा स्मॉल लीग का कंटेंडर नहीं होता है। तो एडम लिथ को तो आंख बंद करके टीम में लेना ही नहीं है। हाँ, ग्रैंड लीग की किसी एक टीम में ट्राई कर लेना, अगर बल्ला चल गया तो आपकी ग्रैंड लीग से वो उस वाली टीम से आपकी विनिंग हो सकती है। अब कौन कौन बचा हमारे पास? अब जो 3 प्लेयर बचे हैं, यानी कि डुप्लेसी हुए, बेनक्रॉफ्ट हुए और ए टर्नर हुए, इन तीनों की ही फॉर्म फिलहाल बहुत ही जबरदस्त चल रही है, और यही राज है स्कॉचर्स के जीतने का। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी टीम में जगह है तो आप ये तीनों ही प्लेयर को ट्राई करना। तीनों ही प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म आज के मैच में कर सकते हैं। और फिर अगर हम बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो डुप्लेसी ओपनिंग पर आएंगे, कैमरॉन बेनफोर्ड फर्स्ट राउंड पर आएंगे। इन दोनों की तो बैटिंग 101% आएगी ही आएगी। और अगर स्कॉचर्स फर्स्ट बैट करती है तो फिर टर्नर की बैटिंग आने की भी उम्मीद है। और अगर स्कॉचर्स मान लो सेकंड बैट करती है ना, चेज करती है, तो ऐसा हो सकता है कि फिर डुप्लेसी या आपके जो विकेट कीपर कैटेगरी से प्लेयर हैं जे इंग्लिश और इसके बाद आपके बेनक्रॉफ्ट, यही लोग मिलकर मैच को खत्म कर दें। उस कंडीशन में शायद टर्नर की बैटिंग ना आए। तो अगर स्कॉचर्स फर्स्ट बैट करती है तो आपको टर्नर को लेना है अपनी टीम में, और अगर सेकंड बैट करती है तो फिर टर्नर को ड्रॉप भी कर सकते हो। आगे बात करूंगा अब यहाँ पर थंडर से बैटिंग सेक्शन की। यहाँ पर आपको कौन कौन मिलने वाला है? यहाँ पर आपको एलेक्स हेल्स मिलेंगे, रिले रोसो आपको मिलेंगे, ओलिवर डेविस आपको मिलेंगे और एलेक्स रॉस आपको मिलेंगे। सबसे पहले बात बता दूं, एलेक्स रॉस को ड्रॉप ही कर दो। क्यों? क्योंकि देखो बहुत ज्यादा अच्छी फॉर्म नहीं है, इन्होंने अभी तक इस सीरीज में कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर दिया। लास्ट मैच में 2514 रन का ही स्कोर करके आए, फिर बैटिंग भी बहुत ज्यादा नीचे आती है, तो स्मॉल लीग में फिलहाल ड्रॉप कर सकते हो। बट अब ये 3 प्लेयर बचते हैं, यानी कि हेल्स हो गए, रॉसो हो गए, ओलिवर डेविस हो गए। अब ओलिवर डेविस
कि अगर मैं बात करूं शुरुआती दौर में भले इनका बल्ला नहीं चलेंगे, उसके बाद जब चला तो 3342 रन का स्कोर किया, फिर एक मैच में खेले नहीं, फिर 16 रन स्कोर, लेकिन फिर लास्ट मैच में 65 रन का। तो मतलब ओलिवर डेविस की जो फॉर्म है ना सेटिस्फैक्टरी लेवल पर जा रही है। हालांकि रिले रोसो भी फर्स्ट डाउन पर यानी कि दोनों के बीच में बैटिंग करने आएंगे, ठीक है। स्कोर इन्होंने भी 2 मैचों में बड़ा किया 3953 रन का, लेकिन फिर भी आप इसको ड्रॉप कर सकते हो कि भाई कितने बैट्समैन ले लोगे। एक तो मैं ऑलरेडी आपको ऊपर बता चुका हूं कि रन ज्यादा नहीं बनेंगे, है ना। तो अगर बैट्समैन चलते भी हैं तो हो सकता है ओपनिंग ऑर्डर ही बहुत कुछ कर दे, आपको फिर मिडिल ऑफ द ऑर्डर के बैट्समैन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन रिले रॉसो इतने ट्रस्टेड नहीं लग रहा है मेरे को स्मॉल लीग के लिए, इसलिए मेरा मन हो रहा है कि एलेक्स हेल्स और ओलिवर डेविस आप 2 के साथ जाओ, जिनकी करंट फॉर्म सबसे ज्यादा बेहतरीन है। आगे अब यहां पर बात करूंगा ऑलराउंडर सेक्शन की स्कॉचर से। यहां पर आपको मिलेंगे भैया 3 प्लेयर। एक आपको मिलेंगे हार्डी, फिर मिलेंगे डेनियल सैम्स, फिर मिलेंगे बेन कटिंग। सबसे पहले बात करूंगा हार्डी की। हार्डी की शुरुआती दौर में इन्होंने अच्छा खेला, किसी मैच में 55 रन बनाए तो किसी मैच में 2 विकेट लिए। लेकिन अब अगर मैं लेटेस्ट फॉर्म की बात करूंगा लास्ट 4 मैच की, तो चारों मैच से लगातार लगभग फ्लॉप ही हो रहे हैं। भाई बॉलिंग इनको मिल नहीं रही, लास्ट मैच में मिली तो इन्होंने विकेट नहीं लिया। रन की बात करूं 17-20 रन बना के आउट हो जाते हैं, फिर 4th डाउन पर बैटिंग आती है। तो स्कॉचर से इतने नीचे के बैट्समैन से तो आप उम्मीद रखो मत। प्लस अब अगर हार्डी को ओवर भी नहीं मिल रहा है तो हार्डी को लेने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो फिर आपको बैट्समैन भी लेने हैं और भी ऑलराउंडर है, तो हार्डी को ड्रॉप करने में भलाई है। आगे बात करूंगा, लेकिन हाँ ग्रैंड लीग में जरूर से ट्राई कर लेना। फिर बोलता हूं ग्रैंड लीग में आपको 22 खिलाड़ियों में सबको ही ट्राई करना होता है, किसी को ड्रॉप नहीं करना होता है, ठीक है। डेनियल सैम्स की बात करूंगा, बेन कटिंग की बात करूंगा। बेन कटिंग अभी अभी स्क्वाड में ऐड हुए, आते आते यार 2 विकेट ले गए। भले ही रन नहीं बनाए, 5th डाउन पर बैटिंग थी, लेकिन बॉलिंग बड़ी शानदार करी थी लास्ट वाले मैच में। वहीं बात करूंगा डेनियल सैम्स की, माने कि लास्ट मैच में नहीं चले, मेरे शायद वाइस कैप्टन थे, नहीं चले थे, बट उससे पहले लगातार 2 मैचों में 2-2 विकेट लेकर गए, मौका पड़ने पर 36 रन का स्कोर भी किया। तो डेनियल सैम्स को किसी हाल में नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो डेनियल सैम्स को मार्क करो, रखना है। वहीं बात करूंगा बेन कटिंग की। भाई बेन कटिंग ना बहुत ही उम्दा खिलाड़ी है, कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है। 195 मैच में 164 इनिंग खेली और 2311 रन बनाए, वहीं 132 विकेट निकाले। तो मतलब परफॉर्मेंस भी बंदे की बढ़िया है, स्टैट्स भी बंदे के बढ़िया है। तो डेनियल सैम्स और बेन कटिंग दोनों को अपनी स्मॉल लीग की टीम में लेके जा सकते हो। बात करूंगा स्कॉचर से बॉलिंग सेक्शन की। आंख बंद करके रिचर्डसन, एंड्रू टाई, बेरेंड्रॉफ, आंख बंद करके रख लो। मैं इनके बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहता हूं। क्यों भाई, क्या बोलूं। आप अगर इनके स्टैट्स देखोगे, आप भी बीबीएल शुरू से देख रहे हो भैया, 1 विकेट 4 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 0-0, इसके बाद 1 विकेट। तो हॉट्स गुलू की बात मैं नहीं कर रहा हूं, इसको ड्रॉप कर दो। ये मतलब अगर एक आधा विकेट ले भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप ड्रॉप करके भी जाओगे। लेकिन ये जो 3 बॉलर हैं, ये समझ लो कि आज के मैच के सबसे बेस्ट कंटेंडर है। और आपको एक बात और बता दूं, कैप्टन वाइस कैप्टन भी इन्हीं तीनों में से अगर बनाओगे ना, तो कोई ना तो ग्रैंड लीग में हरा पाएगा और ना स्मॉल लीग में हरा पाएगा। मेरी बात को याद रखना। रिचर्डसन, एंड्रू टाई, बेरेंड्रॉफ आज भी गुच्छों में विकेट लेके जाएंगे, तीनों को अपनी टीम में रख लेना। आगे बात करूंगा थंडर से अब बॉलिंग सेक्शन की। यहां पर आपको चूज करना पड़ेगा। क्यों, देखो अगर आप 3 बैट्समैन लेके जा रहे हो, 2 ऑलराउंडर लेके जा रहे हो, 3 और 2 5, 1 विकेट कीपर लेके जा रहे हो 6, उसके बाद 5 बॉलर की जगह आपको बची। अब 3 बॉलर तो मैंने आपको बता दिया स्कॉचर से। अब थंडर से हमें किसको रखना है। देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। कहने को बेन डगेट जो है ना लास्ट वाले मैच में 4 विकेट लेकर गए, बट क्या आपको लगता है कि फॉर्म इतनी जबरदस्त है? नहीं है यार। अगर वो लास्ट मैच में 4 विकेट ले गया ना, इसका मतलब ये नहीं इस मैच में भी गुच्छों में विकेट लेके जाएगा। भाई 2 मैचों से लगातार फ्लॉप भी हुआ है, उससे पहले 1 ही विकेट लिया है। तो फिलहाल इसको अभी मैं ड्रॉप करने के लिए बोलूंगा। उस्मान कादिर और क्रिस ग्रीन का भैया देखो ऐसा है, हर मैच में 1 विकेट निकालेंगे, ये हमें पहले से पता है। गुच्छों में विकेट तो ये दोनों भी ले लेंगे, लेकिन इन दोनों में से अगर बेस्ट की बात करोगे ना, तो फिर उस्मान कादिर को लेके जाना, क्रिस ग्रीन को ड्रॉप करना। क्योंकि यार मैंने क्या बोला, 2 ही बॉलर ले जा सकते हो आप, है ना। 3 तो आप स्कॉचर से लेके जाओगे तो फिर एक मैक एंड्रयू को रख लो अपनी टीम में, एक उस्मान कादिर को रख लो। और अगर कोई रिप्लेसमेंट करना चाहते हो, यानी कि आपका दिल कह रहा है, आपका मन कह रहा है कि नहीं यार क्रिस गिल इज द बेस्ट, 171 मैच में 135 विकेट है ना, वो ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, तो भैया क्रिस ग्रीन को रख लो मैक एंड्रयू के साथ। हालांकि प्लेयर तीनों ही अच्छे हैं, मतलब मैक एंड्रयू, क्रिस ग्रीन, उस्मान कादिर। मैं आपको रेटिंग दे रहा हूं, नंबर 1 पे ये आएगा, नंबर 2 पे ये आएगा, नंबर 3 पे ये आएगा। अब देख लो किसको लेना है किसको नहीं लेना। मैक एंड्रयू को किसी हाल में नहीं छोड़ना है, क्रिस ग्रीन और उस्मान कादिर में से और बेन डॉकेट में से एक को तो ड्रॉप करना ही पड़ेगा। अब वो देख लो किसको ड्रॉप करना है। मैंने आपको बता दिया कौन ज्यादा बेटर खिलाड़ी है। आगे बात करूंगा बेंच पे कौन कौन नहीं खेलेगा। मैकेंजी एक ही मैच खेलने आए थे, उसके बाद चलेगा। अस्टन अगर नहीं खेलेंगे, इसके बाद कैली नहीं खेलेंगे, कैमरॉन ग्रीन तो है ही नहीं, खैर और कौन नहीं खेलेगा, जे डेविस नहीं खेलेंगे,
वार्नर, बोल्ट, टी सांगा, एफ फरूकी, जी संधू एक ऐसा बड़ा खिलाड़ी है जिसने बीबीएल के काफ़ी सारे मैच खेले हैं, इंजरी में परेशान है, अभी बीमार है, अभी इसका टेस्ट नहीं हुआ है, ये फिलहाल किसी भी हाल में आज का मैच नहीं खेलेगा। तो जी संधू को अगर आप लोगों ने ले रखा हो तो अपनी टीम से निकाल देना। तो ये तो हो गए प्लेयर वाइज एनालिसिस। अब हम बात करेंगे फाइनली जो स्मॉल लीग में 11 प्लेयर होंगे वो कौन होंगे, फाइनली ग्रैंड लीग के जो 11 प्लेयर होंगे उसमें हम किस किस को ट्राई कर सकते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूं इस सेक्शन। तो सवाल ये उठता है कि भाई टीम बनानी कौन सी एप्लीकेशन पर है। अब आप देखो, जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूँ ना, वहां से मैं डेली विड्रॉ लेता हूँ। आप देख सकते हो 1,000 रुपये, फिर 500 रुपये, फिर 500, 1,000 रुपये, फिर 500 रुपये, फिर 500 रुपये, फिर 500 रुपये, फिर 1,000 रुपये। तो इस तरीके के विड्रॉल अगर आप भी लेना चाहते हैं, क्योंकि मैं जिस एप्लीकेशन पर खेलता हूँ वहां पर ना कॉम्पिटिशन बहुत कम है, बड़ी आसानी से विनिंग हो जाती है, बड़ी आसानी से विड्रॉल हो जाता है। तो अगर आप भी ऐसे विड्रॉल अपने अकाउंट में डेली लेना चाहते हो तो ऐसी एप्लीकेशन पर खेलो ना जहां पर कॉम्पिटिशन कम हो, जहां पर विनिंग आसानी से हो जाए। इसी एप्लीकेशन पर आप देखो, बीबीएल के एक मैच में यहाँ पर 555 में फर्स्ट रैंक आई मेरी। अब जिन लोगों ने मेरी टीम का इस्तेमाल किया, लीडर बोर्ड जाके देखो, जिन लोगों ने मेरी टीम लगाई भैया उन तीनों को भी यहाँ पर फर्स्ट रैंक आ गई, सेम टीम थी मेरी सब्सक्राइबर है, ठीक है। आगे देखो, इसी एप्लीकेशन पर ग्रैंड लीग में यहाँ पर आप देखो 555 लोगों में सेकंड रैंक आ गई मेरी। अब यहाँ पर जिन लोगों ने मेरी टीम का इस्तेमाल किया, लीडर बोर्ड जाके देख लो, आप देखो सेकंड रैंक पर कितने लोग हैं। तो आप देखो, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग सेकंड रैंक पर आ गए। क्यों? क्योंकि भैया ये सब वो लोग थे जिन्होंने मेरी टीम का इस्तेमाल किया, मेरी टीम से खेले, और इन लोगों ने ग्रैंड लीग में भी सेकंड रैंक आ गई, हेड टू हेड भी ये सारे के सारे जीत गए जैसे मैं जीतता हूं। तो आप भी अगर ऐसी विनिंग हर मैच में करना चाह रहे हो ना, आपको भी एक बढ़िया टीम चाहिए और हर मैच में विनिंग करनी है, तो भैया एक ऐसी एप्लीकेशन पर खेलो जहां पर कंपटीशन बहुत कम है। तो आपको ना मेरी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम के जस्ट नीचे एक एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा जहां मैं लगातार 4 सालों से लगातार खेल रहा हूं। नवंबर 2018 से मैं इस एप्लीकेशन पर खेल रहा हूं, 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे, लगातार विनिंग कर रहा हूं, हर मैच में 50,000, आईपीएल में 1-1.5 लाख रुपए, बड़े मैचेस में 1-1.5 लाख रुपए, ये मेरी कमाई इस एप्लीकेशन से रहती है। तो आपको क्या करना है, अभी कभी इसको डाउनलोड करना है, FP11 रेफर कोड डाल देना है, जिससे कि आपका अभी तक जो भी लॉस हुआ है किसी भी ऐप पर हुआ हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन मेरा काम है आपका लॉस कवर करवाना। मैं आपका लॉस कवर करवाऊंगा। कैसे करवाऊंगा, अब बस आप मेरी बात सुनते जाओ, देखते जाओ करना क्या क्या है आप लोगों को। सबसे पहले तो ये जो ग्रैंड लीग लगी है, ये वही ग्रैंड लीग है जिसमें फर्स्ट रैंक आई मेरी, ये वही ग्रैंड लीग है जिसमें सेकंड रैंक आई मेरी। कैसे आई? क्यों? क्योंकि भैया मैं एक आधा टीम नहीं लगाता हूं, मैं लगाता हूं थोक के भाव, यानी कि 8 टीमें। क्यों? मेरी स्ट्रैटेजी ये है, 8 टीमें लगाने में मेरे कम से कम मान के चलो आप 250 रुपये का खर्चा आता है, लेकिन मेरी 1 या 2 टीम हमेशा टॉप 5 में पहुंचकर मेरे को 1,000-1,500 रुपये तो वो जिता देती है। बाकी की जो मेरे 6-7 टीम होती है, 5-6 टीम होती है, एंट्री फीस से ज़्यादा पैसा वो भी ले आती है, यानी कि ओवरऑल मिला के 250 रुपये लगाकर 1,700 रुपये बहुत आसानी से जीत जाता हूँ। अच्छा, 1,700 नहीं जीतता हूँ, कई बार तो मैं यहाँ पर 3,500 भी जीता हूँ, लेकिन होता क्या है, मेरे सब्सक्राइबर मेरी सेम टीम लगा देते, मेरा प्राइस डिवाइड हो जाता है, बस ये इतनी बात है ना। मैं चाहूँ ना तो हर मैच में यहाँ पर 3,000 रुपये भी जीत सकता हूँ, बट मैं नहीं चाहता मैं अकेले जीतूं, मैं चाहता हूँ जो टीम से मैं जीतूं मेरे सब्सक्राइबर भी उस टीम से जीतें। तो मैं अपनी वही विनिंग टीम जिससे मैं जीतता हूँ आप लोगों को शेयर करता हूँ, और उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत बढ़िया विनिंग करते होंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम की, कि टीम किस तरीके से बनानी है। बट याद रखना है, इस ग्रैंड लीग को 8 टीमों से ज्वाइन करना है। ये 8 टीमें आपको कहाँ मिलेंगी? ये 8 टीमें आपको मिलेंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। कितने बजे मिलेंगे? 3:45 पर मैच स्टार्ट होगा, आप 2:45 पर ऑनलाइन आ जाना मेरे टेलीग्राम पर। एक एक करके मैं आपको ग्रैंड लीग की 8 टीमें दूंगा, और वो 8 टीमें आप एक एक करके इस जीएल में लगा देना, पक्का से विन करके ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। गिल्स तो अभी यहाँ पर ड्रॉप करके चलते हैं। एलेक्स हेल्स हो गए, डुप्लेसी हो गए, और ओलिवर डेविस की जगह यहाँ पर हम किसी और को ट्राई कर सकते हैं, जब बेनक्रॉफ्ट है ना। बेनक्रॉफ्ट मैंने बताया अभी स्क्वाड में ऐड ऑन हुआ है, अच्छी फॉर्म दिखा रहा है, इसको आप लेके जा सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूंगा तो यहाँ पर फिलहाल डैनियल सैम्स, ए हार्डी को मैंने रखा है, ए हार्डी को नहीं रखूंगा, बेन कटिंग को रखूंगा, ठीक है। इसके बाद बॉलिंग सेक्शन की बात करूंगा, मैंने क्या बोला, पर्थ स्कॉचर से ये 3 खिलाड़ी हैं, इनको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। मैकेंट्री को तो लेके जाना ही जाना है। अब जो एक खिलाड़ी बचा वो आपको बेन डगेट को रखना है, क्रिस ग्रीन को रखना है, या फिर एक और खिलाड़ी था पीटर होड्सगुलू तो नहीं, या उस्मान कादिर को रखना है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। फिलहाल मुझसे पूछोगे मैं किसको लेके जा रहा हूं, तो मैं फिलहाल बेन डगेट को ही लेके जा रहा हूं, ठीक है। इसके बाद अब बात करेंगे यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन से हमने अक्षर नगर को ड्रॉप किया, हार्डी को ड्रॉप किया। बैटिंग सेक्शन से ओलिवर डेविस को मैंने ड्रॉप किया है, ओके। विकेट कीपर कैटेगरी से मैंने गिल्स को ड्रॉप किया, ठीक है। अब बात करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की। कहने को कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए डैनियल सैम्स बहुत अच्छा कंटेंडर है, वाइस कैप्टन के लिए बेन कटिंग बहुत अच्छा कंटेंडर है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा
कि आप जो कैप्टन वाइस कैप्टन आज के मैच में चुनो ना, वो ऑलराउंडर या बॉलिंग कैटेगरी से ही चुनना, क्योंकि मैंने फिर बताया रन ज़्यादा नहीं बनेंगे यार, रन ज़्यादा नहीं बनेंगे। तो आपको कैप्टन वाइस कैप्टन बॉलिंग या ऑलराउंडर सेक्शन से ही चूज़ करना है। मेरा कैप्टन कौन होगा अगर पूछना चाहो तो भाई रिचर्डसन होगा, मेरा फेवरेट प्लेयर। भले ही ये आज विकेट ले या ना ले, मुझे कोई गम नहीं है, मैं हार जाऊं मुझे कोई गम नहीं है, मेरा फेवरेट प्लेयर है रिचर्डसन। जिस मैच में होता है उस मैच में इसको लेता हूं और कैप्टन भी बनाता हूं। बात करूंगा वाइस कैप्टन की। वाइस कैप्टन मेरा कौन होगा? वाइस कैप्टन मेरा मैक एंड्रयू होगा। लेकिन आप चाहो तो यहां पर डैनियल सैम्स पे भी दाव लगा सकते हो, आप चाहो तो यहां पर एलेक्स हेल्स पे दाव लगा सकते हो, आप चाहो तो डुप्लेसी पे भी दाव लगा सकते हो। लेकिन डुप्लेसी याद रखने ज़्यादा रन नहीं बनाएगा, 30 से लेकर 35 के बीच में ही आउट होगा। हाँ, बॉलर अगर आपके 2 विकेट ले गए तो आपको एक 50 पॉइंट आराम से देके जाएंगे। तो यहाँ पर फिलहाल रिचर्डसन और मैकेंट्री का मैं यहाँ पर कॉम्बिनेशन सेट कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको दिखा देता हूँ टीम का प्रीव्यू, बट मैं आपको बता दूँ मेरी फाइनल टीम नहीं है। एक्चुअल पिच रिपोर्ट आने के बाद मैं इसमें चेंजेस करूंगा। हो सकता है यार मैं गिल्स को अपनी टीम में वापस से रख लूँ। अब रखने के लिए मैं किस प्लेयर की कुर्बानी दूंगा? हो सकता है यार मैं बेन डॉकेट को हटा दूँ यहाँ से, है ना। तो कुछ भी कर सकता हूँ मैं चेंजेस। बाद में ये मत कहना सर आपने वीडियो में कोई और टीम दिखाई और विनिंग करी किसी और टीम से, अगले दिन वीडियो में आपने दिखा दिया मैं तो इस टीम से जीत गया। तो ऐसा नहीं है, जिस टीम से जीतूंगा वो टीम आपको टेलीग्राम पे दूंगा, लेकिन दूंगा कब? टॉस होने के बाद। और अगर ग्रैंड लीग की टीम चाहिए वो आपको मिलेंगे भैया टॉस होने से आधे घंटे पहले टेलीग्राम चैनल पर। तो उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, टेलीग्राम पर अभी तक जुड़ गए होगे। और जिस एप्लीकेशन पर मैं हर मैच में 50,000 कमा रहा हूँ, मैच ऑन एप्लीकेशन उसका नाम है, 4 साल से खेल रहा हूँ, अभी तक आपने उसको डाउनलोड कर लिया होगा। और नहीं करा है तो फटाफट से चारों काम कर लो यार, इंतजार किस बात का कर रहे हो? लॉस कवर करना है ना, करवा दूंगा पूरा का पूरा लॉस। चलो ठीक है, इसी के साथ फिलहाल वीडियो को फिनिश करेंगे। मिलेंगे इंडिया श्रीलंका के सेकंड T20 के मैच में, तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।